राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की अद्भुत चमत्कारी कथा और साथ ही गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कृपया लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमको कथा सुनाने में प्रोत्साहन देता है और साथ ही भगवान विष्णु तक आपकी हाजिरी को दर्शाता है। तो आइए आज की कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा माई थी। उसका जीवन अत्यंत ही सरल था पर उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रभु का नाम जपती, कथाएं सुनती, जगन्नाथ भगवान की व्रत पूजा दान पुण्य करती, किंतु उनके पुत्र और बहू को उनकी भक्ति पर विश्वास न होता। वे अक्सर कहते, माँ, वर्षों से भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रही हो, फिर भी हमें कोई सुख नहीं मिला। ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी और ना ही घर में संतान सुख आया। आपकी भक्ति का फल कहाँ है? बुढ़िया माई मुस्कुराकर कहती है, भगवान के घर में देर हो सकती है बेटा, अंधेर नहीं। एक दिन बेटे और बहू के तानों से दुखी होकर बुढ़िया माई ने निश्चय किया, मैं स्वयं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूंगी। उनसे पूछूंगी मेरी भक्ति का फल मुझे कब मिलेगा। अब तो वह जगन्नाथ भगवान की जय जयकार करती हुई यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति मिला। उसने करुण स्वर में कहा, बुढ़िया माई, भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करती हुई कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जा रही हूँ। तो वह कोढ़ी बोला, माई, मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। जब से मैं 15 वर्ष का हूँ मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ। इस कोढ़ के रोग से मैं कब ठीक होऊंगा? वृद्धा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात पूछ लूंगी। और उसके बाद जगन्नाथ भगवान की जय जयकार करती हुई बुढ़िया माई आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाते ही बुढ़िया माई को एक कुम्हार मिला। वह बहुत गरीब था। बोला माई, मेरे घड़े कभी बनाते समय फूट जाते हैं तो कभी पकाते समय फूट जाते हैं। यदि तुम्हें भगवान मिले तो उनसे पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वृद्धा ने उसकी बात भी सुन ली। आगे चलकर बुढ़िया माई को एक विशाल नाग फुफकारता हुआ मिला। वह बोला, रुक जा बुढ़िया, मैं तुझे डस लूंगा। अब वृद्धा ने निर्भय होकर कहा, हे नागदेव, मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन को जा रही हूँ। जब दर्शन करके वापस लौटूं तो मुझे डस लेना। यह सुनकर नागदेव का हृदय पिघल गया। उसने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का निवारण पूछना। बुढ़िया माई ने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? तो वह नाग बोला, मेरे अंडों में से कभी जीवित बच्चे नहीं निकलते। भगवान से तुम इसका कारण पूछना। अब वृद्धा ने उसे भी आश्वासन दे दिया। आगे चली तो एक साधु महाराज मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई, जगन्नाथ भगवान की जय जयकार करते हुए कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, मैं भगवान के दर्शन को जा रही हूँ। साधु महाराज बोले, बुढ़िया माई, भगवान को पाना इतना आसान नहीं, मिल भी जाएंगे तो कैसे पहचानोगी? वृद्धा माई ने विश्वास से उत्तर दिया, हे साधु महाराज, जिस प्रभु का नाम मैं जीवन भर जपती आई हूँ उसे पहचानने में भूल कैसे करूंगी। अब तो साधु मुस्कुराए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई एक दिव्य प्रकाश में स्थान पर पहुंची। वहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनके तेज को देखकर बुढ़िया माई भाव विभोर हो गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद उसे याद आया, उसे दूसरों के दुख का कारण पूछना है। उसने कोढ़ी के दुख का कारण पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह पिछले जन्म में एक राजा था। अपनी प्रजा को बहुत कष्ट दिए, उन्हीं का फल उसे मिल रहा है। यदि वह मेरी चरण धूलि अपने शरीर पर लगाएगा तो उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब तो बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली ले ली। उसके बाद कुम्हार के दुख का कारण पूछा तो भगवान बोले, एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उससे कलश मांगने आया
पर उसने दया नहीं की। उसी कर्म का फल उसे मिल रहा है। यदि वह 100 घड़ों का दान करे, प्यासों के लिए पानी पिलाए, तो उसका कष्ट दूर हो जाएगा। बुढ़िया माई ने नागदेव के दुख का कारण पूछा, तो इस पर भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, उसके पास तो अमृत मणि है, पर वह उसे किसी के हित के लिए प्रयोग नहीं करता। यदि वह उस मणि को किसी जरूरतमंद को दान करेगा, तो उसकी संतान जीवित रहेगी। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान जगन्नाथ के चरणों की धूली ली और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली। बुढ़िया माई लौटने लगी तो सबको भगवान का संदेश सुनाने लगी। कोड़ी ने चरण धूली लगाई, उसके रोग दूर हो गए। कृतज्ञ होकर उसने बुढ़िया माई को बहुत सा धन दिया। कुम्हार ने 100 घड़ों का दान दिया, फिर उसके घड़े कभी नहीं फूटे। नाग ने कहा, माई मुझसे तो सब डरते हैं, यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। और नाग ने यह कहकर वे अमूल्य अमृतमणि वृद्धा को दे दी। जब वृद्धा माई अपनी गांव पहुंची तो वे आश्चर्य से भर गई। जहाँ उसकी झोपड़ी थी, वहाँ सुंदर महल खड़ा था। उसका पुत्र दौड़ता हुआ आया, बोला, भगवान जगन्नाथ की कृपा से माँ, मुझे नौकरी मिल गई, बहू भी गर्भवती है, हमारे घर में शीघ्र ही नन्हा मेहमान आने वाला है। अब तो बुढ़िया की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वह समझ गए कि भगवान ने उसके वर्षों की भक्ति का फल एक साथ उसे दिया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ भगवान, आपकी शरण में जो आता है उसका कल्याण आप अवश्य करते हैं। आपकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है, परंतु भगवान उचित समय आने पर देते हैं। जो श्रद्धा, धैर्य, विश्वास के साथ जगन्नाथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का उदय अवश्य होता है। तो प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, सुभद्रा मैया की जय, बलभद्र दाऊ की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा को सुनते हैं। सूत जी बोले, हे परम पुण्यात्मा ऋषिगण, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद मुनि अपनी वीणा पर नारायण नारायण का मधुर गान गाते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि संसार में एक विचित्र स्थिति है। कई लोग जो झूठ, छल, कपट, अधर्म में लगे हैं, वे बड़े बड़े भवनों में रह रहे हैं, धन दौलत से संपन्न हैं, सुख भोग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे भक्त हैं जो प्रभु का नाम जपते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी जीवन में कष्ट सह रहे हैं। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, ये कैसी लीला है, जो प्रभु के भक्त हैं वे दुख पा रहे हैं और जो पापी हैं वे सुख भोग रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। मेरे मन में एक शंका है, कृपया कर उसका समाधान कीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले, देव ऋषि निसंकोच पूछो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने देखा अनेक पापी सुख भोग रहे हैं, अनेक धर्मात्मा आपके भक्त दुख सहन कर रहे हैं। यह देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा, ऐसा क्यों है कि आपके भक्तों को दुख और पापियों को सुख मिलना न्याय है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने जो देखा वह केवल वर्तमान का दृश्य है, परंतु मेरी दृष्टि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को देखती है। मनुष्य केवल आज को देखता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया कर विस्तार से समझाइए। भगवान बोले, नारद, संसार में कोई भी जीव बिना कर्म फल के कुछ नहीं पाता। जो व्यक्ति आज सुख भोग रहा है, आवश्यक नहीं वह इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा हो। संभव है उसने पिछले जन्म में महान पुण्य किया, जिसका फल उसे आज मिल रहा है। और जो भक्त
आज कष्ट सह रहा है, संभव है उसके पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म शेष हों, जिनका फल वह अभी भोग रहा है। भगवान बोले, सुनो नारद, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ देर से। इसी प्रकार कर्मों के फल भी अलग अलग हैं। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ अगले जन्म में और कुछ इसी जन्म में और कुछ उसके बाद। इसलिए किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके संपूर्ण कर्मों का निर्णय नहीं किया जा सकता। भगवान बोले, हे नारद, मान लो किसी व्यक्ति के पास दो घड़े हैं, एक घड़ा अमृत से भरा है, दूसरा विष से। यदि पहले वह अमृत वाला घड़ा पी रहा है तो उसे सुख मिलेगा, चाहे वह वर्तमान में बुरे कर्म ही क्यों ना कर रहा हो। लेकिन जैसे ही अमृत समाप्त होगा उसे विष पीना पड़ेगा। उसी प्रकार पापी मनुष्य अपने पूर्व जन्मों की पुण्य का फल भोगता है। जब वे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उसके पापों का फल सामने आता है। जो भक्त वह कभी कभी अपने पुराने पापों का फल भोग रहा है, लेकिन वर्तमान में भक्ति सेवा सत्कर्म में लगा है, जब उसके पाप समाप्त होंगे तो उसके जीवन में सुख शांति की वर्षा होगी। नारद जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तब मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। भगवान बोले, हे नारद, जो मनुष्य सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, भूखों को भोजन देता है, किसी का अपमान नहीं करता, जीवों पर दया करता है, धर्म का पालन करता है, नित्य भगवान का स्मरण करता है, वह अपने जीवन के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, छल, कपट, हिंसा से दूर रहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। भगवान आगे बोले, सुनो नारद, मेरी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो मैं उसके प्रत्येक आंसू का हिसाब रखता हूँ। संसार समझे न समझे, पर मैं अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। कभी कभी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ ताकि उनका विश्वास और दृढ़ हो जाए। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर अधिक शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही भक्त को कठिनाइयों के माध्यम से और अधिक पवित्र बनाया जाता है। यह सुनकर नारद जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, हे भगवान, आज मेरी शंका दूर हो गई। अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों को बताऊंगा कि किसी के वर्तमान सुख या दुख को देखकर ईश्वर के न्याय पर संदेह ना करें। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सत्कर्म करो, धर्म का पालन करो, भक्ति करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वी लोक पर लौट आए। लोगों को दिव्य संदेश सुनाने लगे, हे मनुष्यों, कभी अधर्मियों को सुख देखकर विचलित मत होना और अपने दुखों से कभी निराश मत होना। ईश्वर का न्याय अचूक है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए सदैव धर्म, भक्ति, सत्कर्म की मार्ग पर चलना चाहिए। बरसात का महीना उतर चुका था। खेतों में हरियाली बहुत ज्यादा थी, पर गांव विशनपुर की गलियों में एक ऐसा भी घर था जहाँ हरियाली नहीं, बस गरीबी और तानों का धुआं उठता। गांव के छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी में रहती थी एक गरीब बहू, जिसका नाम था गौरी। रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा भोला भाला सा। लेकिन किस्मत ऐसी टूटी हुई कि शादी के बाद कभी सुख का मुंह नहीं देखा। सास दिन भर गौरी को ताने देती रहती, अरे गौरी, जब से तेरे पैर पड़े हैं ना इस घर में, कुलक्ष्मी कहीं की, घर की लक्ष्मी ही रूठ गई है। ना घर में अनाज बचा और ना ही गाय दूध देती। अब यह सब गौरी की सास गौरी से कहती तो गौरी की जिठानी बड़ी हंसती और कहती, हाँ माँ जी, इससे अच्छा तो हमारा पुराना नौकर था, कम से कम काम तो ठीक ठाक करता। गौरी यह सब सुनकर चुप रह जाती, आंखों में आंसू भर आते, मगर जुबान पर एक भी शिकायत नहीं आती। उसका पति रामू भी गरीब मजदूर था। सुबह अंधेरा रहते काम पर निकल जाता, रात को थका हारा लौटता। वह गौरी से प्रेम तो करता, पर अपनी माँ के आगे कुछ ना बोलता, क्योंकि उसकी माँ बहू थी।
क्योंकि उसकी माँ जो कड़क मिजाज की थी और बहुत ही ईर्ष्यालु थी, वह अपने बेटे को भी खरी खोटी सुना दिया करती। रामू अपनी माँ से इसलिए बहुत डरता था। एक दिन गांव में ढोलक बजती हुई आवाज आई, सुनो सुनो, जेठ मास आ गया है। जो इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, व्रत करेगा, केला सींचेगा, पीपल सींचेगा, आंकड़े की सेवा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गांव की औरतें खुशी खुशी कथा सुनने जाने लगी। गौरी भी मन ही मन सोचने लगी, काश भगवान मेरी भी सुन ले। लेकिन गौरी की सास ने गौरी को डांट दिया, तू कहीं नहीं जाएगी, पहले घर का काम कर। गौरी कहने लगी, माँ जी, मेरी कथा सुनने का बहुत मन है। लेकिन गौरी की सास ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया। उस रात गौरी चुपचाप आंगन में बैठी रो रही थी। तभी पड़ोस की जो बूढ़ी अम्मा थी वह आई, जिसके बाल सफेद थे, कांपते हाथ, मगर चेहरे पर बड़ा तेज था। उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो बिटिया? तो गौरी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मा जी, मेरा जीवन तो दुखों से भर गया है, भगवान मुझसे नाराज हैं। बूढ़ी अम्मा ने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटी, भगवान विष्णु कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। तू रोज सुबह उठकर नदी से जल ला, केला, बड़, पीपल, आंकड़े को सींच, सच्चे मन से भगवान कृष्ण का नाम ले, देखना तेरी किस्मत बदल जाएगी। अगले ही दिन जो गौरी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। चारों ओर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। वे फूटा हुआ घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा था, पैरों में चप्पल नहीं थी, कांटे चुभ रहे थे, मगर उसके होठों पर बस एक ही नाम था, राधे राधे। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नदी से पानी भरकर वह सबसे पहले गांव के बाहर लगे केले के पेड़ के पास पहुंची। धीरे से उसने जल चढ़ाया और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे ये केला फलता फूलता है, वैसे मेरे घर में सुख भरना। फिर वह बड़ पीपल के पेड़ के पास गई और दोनों की जड़ में जल चढ़ाकर परिक्रमा की और बोली, हे ठाकुर जी, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। अंत में आंकड़े के पेड़ को उसने जल दिया। गांव की कुछ ईर्ष्यालु औरतें गौरी को देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देखो, खुद के घर में खाने को दाने नहीं और बहना चली बुनाने को। देखो, घर में खुद के लिए तो अन्न नहीं और ये भगवान को खुश करने के लिए चल पड़ी है। भगवान इससे खुश होंगे क्या? गौरी चुप रही, बस हाथ जोड़कर आगे बढ़ गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। वह रोज बिना नागा के जल चढ़ाती, भूखी रहती, मगर पूजा नहीं छोड़ती। एक दिन जब वह नदी से लौट रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और घड़ा टूट गया। घुटनों से खून निकल आया। वह वहीं बैठकर रोने लगी, बोली, हे भगवान, अब मैं जल कैसे लेकर आऊं? तभी अचानक वहां पर एक बूढ़ा बाबा आ पहुंचा। उसकी दाढ़ी लंबी थी, पीले वस्त्र, आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? गौरी बोली, बाबा, भगवान की सेवा भी मुझसे पूरी नहीं हो पा रही। तब वह बाबा मुस्कुराए। वे बूढ़े बाबा बोले, बेटी, जो मन से सेवा करता है उसकी पूजा अधूरी नहीं होती। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल उसके घड़े में डाल दिया। अचरज की बात यह है कि टूटा हुआ घड़ा पूरा भर गया, उसमें से पानी बाहर नहीं निकला। यह देखकर गौरी हैरान रह गई। वह तुरंत पेड़ों को सींचने पहुंची। जैसे ही उसने केला, बड़, पीपल और आंकड़े में जल डाला, चारों ओर भीनी सी सुगंध फैल गई। उसी रात घर में महीनों के बाद चूल्हा अच्छे से जला। रामू मजदूरी से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाकर ले आया था। गौरी की सास बोली, लगता है आज तो अच्छा काम मिल गया है। गौरी मन ही मन समझ गई, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। लेकिन दुख अभी कहाँ खत्म हुए थे। एक दिन जिठानी ने ईर्ष्या में आकर गौरी का घड़ा छिपा दिया। सुबह गौरी उठी तो उसका घड़ा गायब था। उसकी सास गौरी पर चिल्लाने लगी, कामचोर, अब नया घड़ा कहाँ से आएगा? गौरी की आंखों में अपनी सासू माँ के ताने सुनकर आंसू आ गए, मगर वह खाली हाथ नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में अब उसे एक बूढ़ी माई मिली। उन्होंने पूछा, बेटी, क्यों रोती जा रही हो?
तब वह कहने लगी रोते रोते कि आज मेरा घड़ा मुझे नहीं मिला, किसी ने मेरा घड़ा छिपा दिया है। अब वह सुनकर बूढ़ी माई मुस्कुराई और बोली, बेटी पास की मिट्टी उठा कर ला। बुढ़िया माई ने फिर वह मिट्टी ली और जिसका सहारा कृष्ण भगवान हो उसे घड़े की कमी नहीं होती। बेटी उन्होंने मिट्टी से छोटा सा पात्र बनाया और गौरी को दे दिया। बोली, जा बेटी, श्रद्धा बड़ी होती है, बर्तन नहीं। गौरी उस मिट्टी के छोटे से पात्र में जल भरकर लाई। गांव वाले यह देखकर गौरी पर फिर हंसने लगे। इतने से पानी से भगवान खुश होंगे क्या? लेकिन जैसे ही गौरी ने केले के पेड़ में जल डाला, पेड़ पर अचानक पीले पीले बड़े सुंदर सुंदर केले लटक आए। लोग यह देखकर हैरान रह गए। बड़ पीपल की सूखी डालियों पर नई कौपले फूट पड़ी, आंकड़े में सफेद फूल खिल उठे। अब गांव में चर्चा होने लगी, अरे यह गरीब गौरी तो साधारण नहीं है, इसकी भक्ति तो बड़ी सच्ची है। लेकिन जो गौरी की जिठानी थी उसके मन में गौरी के प्रति जलन बढ़ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और उस रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में आधा चांद टेढ़ा लटका हुआ था, हल्की हल्की हवा बह रही थी। लेकिन गौरी की जिठानी धनिया के मन में आंधी चल रही थी। वह खाट पर बैठी सोच रही थी, जब से इस गौरी ने केला सींचना शुरू किया है, बड़ पीपल को जल देना शुरू किया है, गांव भर में इसकी वाहवाही होने लगी है, लोग इसे बड़ा मानने लगे हैं। लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसकी ही भक्ति की बातें करते हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल सबके लिए देवी बन जाएगी, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। कहते हैं ईर्ष्या आदमी को अंधा कर देती है, ईर्ष्या में आदमी क्या क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता। आधी रात होते ही धनिया चुपके से उठी, हाथ में कुल्हाड़ी ली और गांव के बाहर केले के पेड़ के पास गई, जिसे गौरी रोज जल चढ़ाती थी। इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था और अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी केले के पेड़ पर चला दी। 1 2 3 बार करे, बेचारा हरा भरा केले का पेड़ धरती पर गिर पड़ा। फिर पीपल के पास गई, छोटी छोटी नई कौपले तोड़ डाली, आंकड़े के पेड़ की भी जड़ निकाल दी और उसे भी उखाड़कर फेंक दिया। काम पूरा करके वह मन ही मन खुश होती हुई घर लौट आई। मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी कि अब देखो कर लेगी पूजा कहाँ से। उसकी जलन ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। सुबह सुबह गौरी ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा की तरह उठी, आंखें मलते हुए उसने भगवान का नाम लिया, राधे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। वह मिट्टी का छोटा पात्र लेकर जो बुढ़िया माई ने दिया था लेकर चल दी नदी की तरफ। नदी में स्नान किया, नदी से जल भर लाई, लेकिन जैसे गांव के बाहर पहुंची उसके कदम रुक गए। केले का पेड़ कटा पड़ा था, बड़ पीपल की डालियां टूटी पड़ी थी, आंकड़ा मिट्टी में बिखरा हुआ था। गौरी का कलेजा कांप उठा, वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हे भगवान, किसने आपकी सेवा उजाड़ दी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले आ गए। कोई बोला, लगता है किसी दुश्मन का काम है, तो कोई बोला अब बेचारी पूजा कैसे करेगी। गौरी कांपते हाथों से कटे हुए केले के तने को सहलाने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बिखर रहे थे। वह मन ही मन कह रही थी, हे विष्णु भगवान, हे मेरे कृष्ण जी, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, लेकिन आपकी भक्ति मुझसे मत छीनो। इतना कहकर उसने वह जल जो कटे हुए पेड़ की जड़ में डाल दिया, केले को कटे हुए को ही सींच दिया और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। कटे हुए केले के तने में हलचल होने लगी, धीरे धीरे उसमें नई हरी पत्तियां निकल आई। देखते ही देखते पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे यह कैसे हो गया। उधर बड़ पीपल की टूटी डालियों में फिर से हरियाली लौट आई। आंकड़े का पेड़ भी सीधा खड़ा हो गया, सफेद फूल खिल आए, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। कुछ औरतें डर के मारे हाथ जोड़ने लगी। सचमुच कृष्ण भगवान इसकी भक्ति से प्रसन्न है। लेकिन तभी धनिया का चेहरा पीला पड़ गया।
उसे समझ आ गया कि भगवान सब देख रहे हैं, फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। वह घर आकर अपनी सास से बोली, अम्मा जी, यह गौरी जरू को टोना टाटका जानती है, तभी तो सब हो रहा है। यह सुनकर गौरी की सास भी डर गई। उसने गुस्से में गौरी को बुलाया और बोली, सच सच बता गौरी, तू जादू करती है क्या? गौरी रोते हुए बोली, अम्मा जी, मैं तो बस भगवान का नाम लेती हूँ। लेकिन गौरी की सास ने उसे एक बात ना सुनी। उस दिन उसे उसकी सास ने खाना भी नहीं दिया। बेचारी भूखी प्यासी गौरी रात को आंगन में बैठी रही। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे कृष्ण भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे घर में प्रेम लौटा दो, मुझे सुख ना दो, लेकिन मेरे अपनों के मन में मेरे लिए इज्जत दे दो, प्यार दे दो। इतना कहकर वह रोते रोते वहीं सो गई। रात के तीसरे पहर अचानक पूरे घर में तेज प्रकाश फैला। सास ने आंखें खोली तो देखा आंगन में पीले वस्त्र पहने एक दिव्य पुरुष खड़ा है। चारों ओर सुनहरी आभा चमक रही है। अब जो गौरी की सास कांपते हुए हाथों से बोली, आप कौन हैं? वह पुरुष बोला, मैं वही हूँ जिसकी भक्ति तुम्हारी बहू रोज करती है, कृष्ण भगवान। इतना सुनते ही गौरी की सास और जिठानी धनिया के हाथ पांव कांपने लगे। भगवान बोले, जिस बहू को तुमने अपमान दिया, भूखा रखा, वही इस घर की लक्ष्मी है कि आंसुओं ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। धनिया डर के मारे रोने लगी और बोली, हे कृष्ण, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच्ची भक्ति कभी नहीं हारती। इतना कहकर भगवान गौरी के पास गए। सोती हुई गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तेरे दुखों का समय अब खत्म हो गया। सुबह जब गौरी उठी, पूरा घर बदला हुआ था। उसकी सास उसके पैरों पर बैठी रो रही थी, बहू हमें माफ कर दो। धनिया भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। गौरी यह सब देखकर घबरा गई। बोली, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? तब गौरी की सास बोली, बहू, गरीब नहीं तू, हम हैं गरीब। तू तो हमारे घर की देवी है, तू लक्ष्मी है। उसी दिन से घर का माहौल बदल गया। रामू को शहर में अच्छा काम मिल गया। घर में अनाज भरने लगा। टूटा कच्चा घर धीरे धीरे पक्का बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उस घर में ताने नहीं, प्रेम की आवाज गूंजती। गौरी फिर भी पहले जैसी ही पूजा करती। रोज सुबह उठती, नदी से जल लाती, केला, बड़, पीपा, आंकड़े को सींचती। अब गांव की औरतें भी जो गौरी के साथ जाने लगी थी, किसी को संतान नहीं थी तो संतान सुख मांगती, कोई घर के सुख मांगती, कोई बीमारी से छुटकारा मांगती, तो कोई अपना बुढ़ापे के बाद मुक्ति मांगती। उन्हें देवलोक प्राप्त हो गया, भगवान का द्वार बैकुंठ प्राप्त हो। गौरी सबको बस एक ही बात कहती, कृष्ण भगवान धन नहीं देखते, वे सिर्फ मन देखते हैं, सच्ची भक्ति देखते हैं, सच्चा हृदय देखते हैं। धीरे धीरे उस गांव में कृष्ण भगवान की ऐसी महिमा फैल गई कि लोग दूर दूर से बांके बिहारी लाल की कथा सुनने आने लगे। वृंदावन उनके दर्शन करने जाने लगे। कहते हैं, आज भी उस गांव में केला, बड़, पीपल, आंकड़े का स्थान मौजूद है। जो सच्चे मन से वहां जल चढ़ाता है, कृष्ण भगवान उनकी झोली खाली नहीं लौटाते। इस कथा से सीख मिली कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गरीब का दिल दुखाने वाला कभी सुखी नहीं होता। कृष्ण भगवान अपने भक्तों की लाज एक न एक दिन जरूर रखते हैं। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे बांके बिहारी लाल, जैसा अपने गौरी की लाज रखी, वैसी अपनी कथा कहानी कहने सुनने वाले, पूजा करने वाले सभी भक्तों की रखना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकार्दी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो।
एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वे बरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों की सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कर भगवान के अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ था। नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा।
सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वे बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए माँ शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का यह व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं, इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह ऐसे बढ़ी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पुत्र ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया।
तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभावों, भाभी वश ऐसा कठिन दुख मिला है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला। थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भी वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा,
साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही पूजन किया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहला जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की ये पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इस देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई सत्यदेव। अनेक रूपों में सत्यनारायण भगवान की सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन श्रवण करता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा। गणेश भगवान की कहानी। एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी। उन्होंने गणेश भगवान की कहानी कहने और सुनने का नित्य नेम लिया हुआ था। वे प्रतिदिन एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करते और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ्य दिया करते थे। समय बीता, पोती जवान हुई, उसका विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब उसकी दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और उससे कहा, गणेश भगवान की कहानी का नित्य नियम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होकर ससुराल चली गई। चलते चलते वह रास्ते में सोच रही थी, ससुराल में जब सब पूछेंगे बहू क्या क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा, यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट मिटाने चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया।
हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बड़ी खुश हुई। फिर तो वह खूब गहने पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके सास ससुर ने उससे पूछा, हमारी बहू तो बड़े घर से आई है, बहुत धन गहना पहनकर आई है। उसके सास ससुर बहुत गरीब थे। जब उन्होंने देखा बहू तो बड़े अमीर घर की है, तो ससुर ने सास से कहा, तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल मांग कर ले आओ, बहू के लिए कुछ भोजन तैयार करो, क्योंकि इनके घर में तो कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। अब सास पड़ोस से जाकर मूंग चावल मांग लाई। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने उससे कहा, माँ जी आप ही मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? मेरा तो गणेश भगवान की कहानी को कहने सुनने का नियम है। तो सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुन लूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। तो घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। अब यह देखकर सास और भी खुश हो गई। अब सास खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने गई। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम दाल चावल हमारे यहाँ मांगने आई थी, इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से आया? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है, यह सब उसकी कहानी का प्रताप है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुनूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने से पड़ोसन के घर में भी धन धान्य भर गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सभी भक्तों को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।